हेलो गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में, यानी रजिस्टर को कितने तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या होगा, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला है हमारा सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। दोनों को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग क्या है। तो कहता है क्या कि टू और मोर देन टू रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if they are connected one after another such that same current flows through the all resistors when some potential difference is applied across the combination। यानी कहता है कि दो या दो से अधिक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्टेड तब माना जाता है जब कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो सभी रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। तब आप कहते हैं कि रजिस्टर जो है कहां पे कनेक्टेड है, सीरीज में। अब सोच रहे होंगे कि सर सीरीज में हम जोड़ेंगे कैसे दो या दो से अधिक रजिस्टर को। तो देखिए फिगर में दिखाया गया कैसे कनेक्शन करना है, मैं समझा रहा हूं यहाँ। मान लीजिए कि हमारे पास दो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 और सपोज डेट क्या है R2। ठीक है, दोनों को जोड़ना है सीरीज में। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये पहला रजिस्टर का फर्स्ट इंड है और ये क्या है, सेकेंड इंड। ये फर्स्ट इंड और ये क्या, सेकेंड इंड। जब सीरीज में जोड़ना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले रजिस्टर के फर्स्ट सेकेंड इंड को सेकेंड वाले रजिस्टर के क्या करेंगे, फर्स्ट इंड से जोड़ देंगे, ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर इसी तरह अगर मान लीजिए तीसरा को जोड़ना होगा तो सेकेंड वाले रजिस्टर का सेकेंड इंड थर्ड रजिस्टर के क्या करेंगे, हम फर्स्ट इंड से जोड़ देंगे। इसी तरह से हम लोग एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये जो हमारा कनेक्शन होगा वो कैसा होगा, सीरीज में होगा। ठीक है ना। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे थ्री रेजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है, तीनों को एक दूसरे के साथ कहां किया गया, कनेक्ट, सीरीज में। ठीक है। अब देखिए जब इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया गया है भी, मतलब ये क्या बोलते हैं, सर्किट के एक इंड को किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे इंड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, तब आप देख रहे हैं कि सर्किट से करंट आई फ्लो होना क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। अब ये जो करंट आई है वो तीनों रजिस्टर से जाएगा, यानी तीनों रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि मैंने पहले ही आपको डिफिनेशन में बताया है। ठीक है। आगे समझना है कि अब सीरीज ग्रुपिंग में होता क्या क्या है। देखिए तो इन सीरीज ग्रुपिंग वी हैव, होता क्या क्या है सीरीज ग्रुपिंग में, इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, सीरीज ग्रुपिंग में ईच रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको मालूम है V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो जब सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग है, तो आप अगर बात करें पोटेंशियल की तो भी कहीं ना कहीं अलग होगा। इसलिए पहले के अक्रॉस V1 दिखाया गया, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि हमारा कि कॉम्बिनेशन का जो नेट पोटेंशियल होता है वो अलग अलग रजिस्टर के इंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसके सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल हमारा क्या है, V है। दैट इज V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको मालूम है V इज इक्वल टू IR होता है। तो I इंटू RS इज इक्वल टू IR1 प्लस क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि सर यहाँ I1 I2 नहीं लिखे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा ना सीरीज में। ठीक है। देखिए अगर हम RHS से भी I को कॉमन बाहर निकाल दे तो इधर LHS में जो I है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी RS इज इक्वल टू S लगाए यहाँ पे सीरीज के लिए नोटेशन में। ठीक है ना। तो R1 प्लस क्या हो जाएंगे, R2 प्लस R3। ठीक है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन का क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो फॉर्मूला का पैटर्न बता रहा है क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसा कि मान लेते हैं कि यदि R1 मान लीजिए 1 ओम है, R2 मान लेते हैं कितना है 2 ओम है, और R3 मान ले रहे हैं कितना है 3 ओम है। तो देख लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 ओम का हो जाएगा। मतलब
सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, यानी देखिए अब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास लो रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स अवेलेबल होंगे और हाई रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स बनाना होगा, तब हम रेजिस्टर्स को कहां कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। जैसा कि समझने के लिए आप मान सकते हैं कि आपको अगर 4 ओम रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टर चाहिए और आपके पास पहले से 2-2 ओम वाले बहुत सारे रेजिस्टर है, तो आप दो को लेकर कहां जोड़ देंगे, सीरीज में। फिर जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो कितना मिल जाएगा, 4 ओम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो लो रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर से हाई रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर जब भी बनाना हो तो आप रजिस्टर का ग्रुपिंग कहां करेंगे, सीरीज में करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पैरेलल ग्रुपिंग का क्या होता है। देखिए, तो कहता है पैरेलल ग्रुपिंग का डेफिनेशन कि 2 और मोर देन 2 रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज सेम। तो देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में कहता है कि 2 या 2 से अधिक रजिस्टर को हम एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड तब मानते हैं जब सभी रजिस्टर एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ईच रजिस्टर के क्रॉस। ठीक है ना, तो ईच रजिस्टर के क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तब वैसे कनेक्शन या ग्रुपिंग को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। ठीक है, अब सोच रहे कि सर पैरेलल में जोड़ना कैसे है, तो देख लीजिए मैं बता रहा हूं, फिगर तो बना हुआ दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास दो रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस R1 है और एक का मान लेते हैं क्या R2। ठीक है, दोनों को जोड़ना है पैरेलल में, तो ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड एंड, ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड। तो इसमें कनेक्शन फर्स्ट वाले एंड को फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड वाले को किसके साथ करना है, सेकंड वाले के साथ। यही कारण जब आप कॉम्बिनेशन के क्रॉस सम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, देखिए तो ईच रजिस्टर के क्रॉस ये पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल कहीं क्या रहेगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे करना है ये भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं फिर कि पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में जैसा कि आपने पहला पॉइंट देखा कि ईच रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू अलग अलग होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन करंट यहां सेल से आ रहा है कितना, आई, लेकिन पॉइंट ए पर आने के बाद ये करंट आई 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसमें आ रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3। अब सोच रहे होंगे कि सर करंट अलग अलग कैसे होंगे, तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है IR और I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R। तो आप खुद ही देखिए V तो सबके लिए सेम है बट R अलग अलग है, ड्यू टू विच करंट का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज्यादा करंट जाएंगे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे क्या होगा, कम करंट जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें कि मेन करंट का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट रेजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के सम के इक्वल होता है। देखिए दैट इज मेन करंट को यदि हम कितना मान लें, I मान लें, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या लिखेंगे आप, I3 लिखेंगे। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, V अपॉन R। तो V अपॉन R पैरेलल में है तो नोटेशन में RP लगा दे रहे हैं यहाँ पे, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर देखिए V को RHS से यदि कॉमन निकालेंगे तो LHS में जो V है उससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी V से V कैंसिल, तो 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन का फिर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए आपसे कोई पूछ दे कि सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो देख लीजिए क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सोच रहे होंगे सर कैसे, तो मान लीजिए कि हमारे पास दो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 R1 भी 2 में और R2 भी कितना है 2। तो जब आप पैरेलल में निकालेंगे तो 1 बाई RP इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको क्या लगानी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और देखिए 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई 1, और RP की वैल्यू निकालेंगे फाइनली तो कितना आ जाएगा 1 ओम। तो देखिए आपने जोड़ा था 2-2 ओम वाले दो रेजिस्टर को और रिजल्टेंट कितना मिल गया हमको, 1 ओम का। मतलब क्या हुआ
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर दी, ठीक है ना। यानी अधिक रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर से कम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर जब हमको बनाना होगा, तब रेजिस्टर का हम ग्रुपिंग किस में करेंगे, या कनेक्शन पैरेलल में करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आता हूं।